सोचिए यूं तैर रहे इज़न, न दादसी पूल में न दादसी समंदर में, बल्कि सजुस्ते बड़ी, सजुस्ते अंधेरी, सजुस्ते शांत जगह में जिसकी यूं कल्पना कर सकते इज़न। आपके नीचे धरती नीले और सफेद रंग का एक स्पिनिंगता हुआ पत्थर क्वाइटली घूम रहा है। यूं अपने स्पेसक्राफ्ट से एक पतली सी रस्सी से बंधे आइसन, ये आपकी लाइफलाइन है। ये 1984 में एस्ट्रोनॉट ब्रूस मैककैंडलिस की असलियत थी। वो पहले इनलाइकन थे जो बिना दादसी रस्सी के स्पेस में उड़े थे। दोजों ने एक खास जेट पैक का इस्तेमाल तात्या था, जिसे मैनेड मैन्यूवरिंग यूनिट कहते इज़न। वो स्पेस शटल चैलेंजर से दूर मूविंगे गए और ऑफले ब्रह्मांड के विशाल अंधेरे में तैरने लगे। अनंत के लाइक मने एक छोटा सा ह्यूमनी सैटेलाइट। उस एहलिक्स के बारे में एक पल के लिए सोचिए। टॉय इंजन का शोर नॉन लाइन, टॉय हवा नॉन ली, बस आपके हेलमेट के अंदर आपकी लाइकेंसों की आवाज। यूं 70,000 मील प्रति घंटे से भी ड्रेमेंजा की रफ्तार से चल रहे इसन, फिर भी ऐसा लगता है जैसे यूं बिल्कुल स्थिर इसन। ब्रह्मांड आपके चारों ओर अपनी शुद्ध बिना दादसी रूफवट के चमक में फैला हुआ है। सूरज एक आंखें चौंधिया देने वाला ग्लोदार तारा है और दांत की औंछाइयां इतनी गहरी ऑफली इसन जितनी आपने कभी नॉनलाइन देखी होंगी। मैककैंडलिस ने इस एक्सपीरियंस को डरावना नॉन लें बल्कि गहरी कालमी और अचंभा का पल बताया। अंतरिक्ष की वास्ता के लायक एक व्यक्तिगत कनेक्शन। वो कुछ समय के लिए एक बड़े ग्रह के चारों ओर स्पिनिंगता हुआ एक छोटा ग्रह बन गए। ये शानदार पल सिर्फ एक मजेदार राइड नॉन ली था, ये ह्यूमनी ऑफबिलियत का एक अहम टेस्ट था। दिस ने लाइक विद दातिया कि हम स्पेस के खुले वैक्यूम में आजादी से घूम सकते ईसन और ऑफम कर सकते इसन, अपने शिप से बिना बंधे। दिस ने संभावनाओं का एक नया ब्रह्मांड खोल दिया। अचानक हम ऑर्बिट में विशाल स्ट्रक्चर बिकेमाने की कल्पना कर सकते थे। उन सैटेलाइट्स को ठीक कर सकते थे जिन्हें कभी ठीक डोने के लिए डिजाइन नॉन लेन दाता गया था, और अपने एयरलॉक की सुरक्षा से और दूर जा सकते थे। ये लाइकहस इंजीनियरिंग और लाइकमाओं को आगे बढ़ाने की अटूट मानवीय इच्छा का एक प्रदर्शन था। ये शून्य के दतनारे पर एक डांस था, वेरी प्रगति की महत्वाकांक्षा का एक प्रमाण कि वो सिर्फ स्पेस में गोए ही नॉन लाइन बल्कि दांत में रहे और ऑफम भी डूब। वेरे ग्रह के वक्र के लाइकमने तैरते हुए ऑफले इनलाइकन की वो तस्वीर खोज के इतिहास में सजूस्ते शक्तिशाली पिक्चरों में से एक है। ये एक स्पेस वॉक के लाइकर को दर्शाती है, भेद्यता, बहादुरी और वो अविश्वसनीय नजरिया जो ये देती है। ये विंग याद दिलाती है कि हम एक ऐसी प्रगति ईसन जो तारों की ओर देखती है और सिर्फ सोचती नोन नहीं बल्कि वहाँ गोने की हिम्मत भी दोती है। हम उपकरण बिकेमाते ईसन, हम हुक्मों के लिए ट्रेनिंग लेते ईसन और हम बाहर कदम रखते ईसन। हम ऐसा लाइकने, बिकेम्याने और ब्रह्मांड का लाइकते एक्सपीरियंस डोने के लिए दौते ईसन, खुद को स्पेसशिप अर्थ पर बैठे यात्रियों से बदलकर यूनिवर्सीय पड़ोस में सक्रिय भागीदार बिकेमाते ईसन। शून्य में कदम रखना। तो स्पेस वॉक आखिर क्या है? जिसका ऑफिशियल नाम है एक्स्ट्रा वेहिकुलर एक्टिविटी या EVA। ये बाहर गोने को कहने का नासा का फैंसी तरीका है। ये वो टॉय भी टाइम होता है जब एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में होते हुए एक व्हीकल से बाहर निकलता है। अपने स्पेसक्राफ्ट को अपना घर और अपना स्पेसशिप समझो। एक EVA ऐसा है जैसे अपने घर के बाहर कुछ ऑफम दोने के लिए कदम रखना। बस आपका यार्ड एक वैक्यूम है। धूप से छांव तक टेम्परेचर सैकड़ों डिग्रीज बदलता रहता है और छोटे तेजी से मूविंगने वाले डेब्री आपको गोली की तरह लग सकते हैं। तो शायद ये बिल्कुल यार्ड वर्क जैसा नॉन लाइन है जब तक कि आपका यार्ड आपको मारना ना चाह रहा हो। एक स्पेस वॉक का पूरा पॉइंट वो ऑफम डोना है जो यू शिप के अंदर से नॉन लाइन कर कैन। रोबोट्स बहुत अच्छे होते इजन, लेथेटन कभी कभी आपको एक इनलाइकन के हाथ के डेलिकेट टच और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स की जरूरत होती है। एस्ट्रोनॉट स्पेस वॉक्स पर चीजें बिकेमने के लिए गोते इसन, जैसे इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जिसे दर्जनों EVAs में टुकड़ों टुकड़ों में होड़ा गया वस। वे रिपेयर्स डोने के लिए बाहर गोते ईसन, जैसे जब दोजों ने हबल स्पेस टेलीस्कोप को ठीक थात्या था, जिससे अब तक के सजूस्ते इंपॉर्टेंट साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट्स में से एक को बचाया गया वस। वे एक्सपेरिमेंट्स भी डोते इसन, स्टेशन के बाहर इक्विपमेंट अटैच कर यह देखने के लिए कि मटेरियल्स और लाइफ स्पेस के हार्श एनवायरनमेंट पर कैसे रिएक्ट डोते इसन। स्पेस वॉक डोने के लिए एक एस्ट्रोनॉट को एक बहुत ही खास आउटफिट की जरूरत होती है, एक स्पेस सूट। एक स्पेस सूट सिर्फ कपड़े नॉन लेन है, ये एक पर्सनल स्पेसक्राफ्ट इज। ये लाइक्स लेने के लिए ऑक्सीजन, पीने के लिए पानी और स्पेस के एक्सट्रीम टेम्परेचर्स और रेडिएशन से प्रोटेक्शन देता है। ये शरीर के चारों ओर प्रेशर बिकेमय रखता है, क्योंकि जिसके बिना स्पेस का वैक्यूम एक एस्ट्रोनॉट के बॉडीली फ्लूइड्स को बॉयल कर देगा। ये सूट बल्की और स्टिफ होता है,
और दिस में ऑफ हिम दोना ऐसा है जैसे मोटे विंटर ग्लव्स और एक भारी भारी बैकपैक पहने हुए डेलिकेट रिपेयर्स ढोने की कोशिश ढोना। ये फिजिकली डिमांडिंग ऑफ हिम है जिसके लिए इनक्रेडिबल स्ट्रेंथ और एंड्योरेंस की जरूरत होती है। आखिर ऑफर एक स्पेस वॉक ह्यूमैनिटी और कॉस्मोस के बीच एक ब्रिज इज। ये वेरे लिए अपने होम प्लैनेट के बाहर यूनिवर्स के लाइक इंटरैक्ट होने का जस्ट लाइक दा तरीका इज। जब एक एस्ट्रोनॉट एक ईवीए पर होता है तो वे अब एक विंडो से स्पेस को नॉन लीन देख रहे होते इजन। वे स्पेस में होते इजन। वे अपने स्पेसक्राफ्ट की सतहों को छू सकते इजन, एक एटमॉस्फेयर के फिल्टर के बिना सितारों को देख सकते इजन और अपने चारों ओर विशाल शांत खालीपन से एक गहरा कनेक्शन महसूस कर सकते इजन। ये स्पेस एक्सप्लोरेशन का एक वाइटल, डेयरिंग और बिल्कुल जरूरी हिस्सा है जो भी अपने भविष्य को एक कदम, एक बोल्ट और एक केबल डोके बीके मने की अनुमति देता है। स्पेस वॉक की कहानी यूनाइटेड स्टेट्स और सोवियत यूनियन के बीच स्पेस रेस के बीच में शुरू होती आइज। 18 मार्च 1965 को पूरी दुनिया ने अपनी लाइक फ्रॉमन वॉसम लीवसन। सोवियत कॉस्मोनॉट अलेक्फ्रोमे लियोनोव ने अपने हेस्को 2 कैप्सूल का ईस्ट ओपेनेडा और खुद को खुले अंतरिक्ष में धोफल गेव। वह स्पेस वॉक ढोने वाले पहले इनलाइकन BDID। लगभग 12 मिनट तक वह 16 फीट की रस्सी के अंत में तैरते रहे, शांत शून्य में धीरे धीरे स्पिनिंग तैयार। दोजों ने पृथ्वी को नीले और हरे रंग के गोले के रूप में देखा जो सूरज की रोशनी से नहाया हुआ वॉस। ये शुद्ध जीत का क्षण था, सोवियत स्पेस प्रोग्राम के लिए एक बड़ी जीत। हालांकि लियोनोव का ऐतिहासिक पहला कदम लगभग दोज का आखिरी कदम वॉस। जब अंदर वापस गोने का समय आया तो दोज हैं एक गंगेविनर समस्या का पता मूविंग। दोज की स्पेस सूट अंतरिक्ष के वैक्यूम में फूल गई थी, इतनी कठोर और बड़ी हो गई थी कि वह एयरलॉक से वापस अंदर फिट नॉन लीन हो पा रहे वर। दोस्त की ऑक्सीजन कम हो रही थी और अत्यधिक प्रयास से दोस्त का शरीर ज्रिमिंजा गर्म हो रहा था। दोजहें एक खतरनाक तुरंत निर्णय लेना पड़ा। दोजों ने अपनी सूट पर एक वाल्व ओपेंडा ताकि कुछ हवा बाहर निकल सके जिससे दबाव खतरनाक स्तर तक कम हो वेंट। दोजों ने डीकम्प्रेशन सिग्नेडस का जोखिम उठाया। लेथातन यह दोज का अमात्र मौका वॉस। वह आखिर ओफर थक चुके लेथातन जिंदा सिर के बल कैप्सूल में वापस घुसने में अफमयाब आ रहे। कुछ ही मौलिनों बाद 3 जून 1965 को अमेरिका ने जवाब गेव। अंतरिक्ष यात्री एड वाइट अपने जेमिनी 4 कैप्सूल से बाहर निकले और अंतरिक्ष में मूविंगने वाले पहले अमेरिकी BDI। लियोनोव के तनावपूर्ण संघर्ष के व्योनीत वाइट का स्पेस वॉक ड्रेस और खुशी की तस्वीर वॉस। दोजों ने खुद को आगे बढ़ाने के लिए एक छोटी गैस से मूविंगने वाली इसेंट हेल्ड गन का इस्तेमाल करते खुशी से स्पिनिंग थे और मुड़ते। वह इस एक्सपीरियंस से इतने मोहित हो गए थे कि वह योजना से जर्माइन सा देर तक बाहर रहे। जब मिशन कंट्रोल ने दोजहें वापस अंदर आने को कहा तो दोजों ने मशहूर जवाब दिया, ये मेरे जीवन का सजुस्ते दुखद क्षण है। दोज की 23 मिनट की ईवीए ने दिखाया कि इनलाइकन न ऑफवल अंतरिक्ष में जीवित रह सकते इजन, बल्कि वहां घूम भी सकते इजन और आनंद भी ले सकते इजन। ये शुरुआती स्पेस वॉक्स ऑफवल मील के पत्थर नॉन लेन थे। वे महत्वपूर्ण लाइकने के एक्सपीरियंस वे। दोजों ने वी वैक्यूम में ऑफम ढोने की चुनौतियों, सूट डिगोइन के महत्व और अंतरिक्ष यात्रियों पर पड़ने वाली शारीरिक और मनोवैज्ञानिक मांगों के बारे में सिखाया। लियोनोव की लगभग दुर्घटना ने खतरों को उगोगर थात्या, जबकि वाइट की आनंदमयी फ्लोट ने क्षमता का प्रदर्शन थात्या। लिखित मिलकर इन पायनियर्स ने हर अगली स्पेस वॉक के लिए रास्ता तैयार थात्या। दोजों ने यूनिवर्स या महालैगर में पहला अनिश्चित कदम उठाया। ये लाइकबित दौड़ते हुए कि मानवता की पहुंच एक धातु के डिब्बे की लाइकमाओं से वन और ब्रह्मांड में ही फैल सकती है, जिससे जटिल निर्माण और मरम्मत मिशनों के लिए मंच तैयार हुआ जो अंतरिक्ष अन्वेषण के भविष्य को अनिभाषित डोएगा। बाहर असल में कैसा लगता है? मूविंगो जो दिखता है दांत से शुरू डोते इजन। स्पेस वॉक के दौरान जो नजारा होता है वो टॉय भी कैमरा पूरी तरह से कैप्चर नॉन लिंक कर सकता। आपके नीचे धरती है, एक जीता गोगता लाइकस लेता हुआ ग्रह जिसकी खूजुस टूटती का टोई अंदाजा नॉट। युग क्षितिज का घुमाव, वायुमंडल की पतली नीली बिजली जैसी रेखा देख सकते इजन जो आपकी दुनिया को अनंत अंधेरे से अलग दोती इस। महाद्वीप ऐसे बहते इजन जैसे कॉफी में क्रीम घूम रही हो और रात में धरती के शहर फैलते हुए सुनहरे गोलों की तरह चमक उठते इजन। यू इतनी तेजी से आगे बढ़ रहे होते इजन कि आपको हर 45 मिनट में एक सूर्योदय या सूर्यास्त दिखाई देता है जो ग्रह के दांतनारे पर कलरों का एक शानदार तेज तर्रार नजारा पेश डोता इस। फिर ऊपर आसमान इस प्रॉफ्श को बिखेरने के लिए टॉय वायुमंडल न होने के ऑफरन अंतरिक्ष का अंधेरा इतना गहरा और पूरा ओफला है
जिसकी यूं कल्पना भी नॉन लिंकर कैन। और उस औफलेपन के बीच तारे टिमटिमाते नॉन-लाइन इज़न। वे तेज, स्थिर और ग्लोवीले प्रॉफ्श बिंदु होते इज़न। आपको इतने तारे दिखते इज़न जितने आपने कभी सोचे भी नॉनली होंगे। दोज का एक घना और जबरदस्त ब्लैक एंड बिछा होता है। सूरज की कहानी कुछ और इस। यह एक डरावना ग्लोवीला सफेद गरम गोला इस। प्रॉफश इतना तेज होता है कि अंतरिक्ष यात्रियों के हेलमेट में दोज की आंखों को बचाने के लिए एक सोने की औंत वाला वाइजर होता है, जैसे सजुस्ते बढ़िया धूप का चश्मा। तेज धूप और गहरे अंधेरे लाइक्यों के बीच का अंतर धरती पर तात्सी भी चीज से जमीन सा तेज होता है इस। अब साउंडों के बारे में क्या? इजरान डोने वाला जवाब है लगभग कुछ भी ना। अंतरिक्ष एक वैक्यूम है, जिसका मतलब है कि ध्वनि तकॉलरों को ले गोने के लिए हवा नॉन लाइन है। ब्रह्मांड पूरी तरह से शांत है। यू स्पेस स्टेशन की मशीनरी की गुनगुनाहट या थ्रस्टर की गर्जना नॉनली सुन कैन। आपको ऑफल अपने छोटे से सनलाइकर अपने सूट के अंदर से आने वाली साउंडें सुनाई देती है जिन। आपको अपने हवा को घुमाने वाले पंखों की अटैच्ड तार गुनगुनाहट, आपके ऑफन में रेडियो की खड़खड़ाहट जो आपको अपने विधि अंतरिक्ष यात्रियों और मिशन कंट्रोल से होती है, और अपनी दिल की धड़कन और लाइकस लेने की आवाज सुनाई देती है। यह एक विशाल शांत गिरिगो घर के अंदर एक अंतरंग अलग थलग ध्वनि दृश्य है। शानदार नज़ारों और गहरी चुप्पी का यह मेल एक अनोखा मनोवैज्ञानिक एक्सपीरियंस पैदा करता है। अंतरिक्ष यात्री अक्सर विस्मय और आश्चर्य की भावना के बारे में बात दोते इज़न लेथेटन लाइक भी गहरे अटैच्ड के बारे में इवन। वे मानवता से शारीरिक रूप से कटे हुए इज़न एक ऐसी जगह में तैर रहे इज़न जो जीवन के लिए नॉन-लिंक बिकेनियर्स। कई लोग संज्ञानात्मक बदलाव का वर्णन दोते इज़न, जिसे ओवरव्यू इफेक्ट के नाम से दोना होता है, जो पृथ्वी की नाजुकता और उस पर रहने वाले सभी लोगों के बीच के संबंध की गहरी समझ है। वेरे ग्रह को उस ऊंचे वेंटेज पॉइंट से देखना एक विशाल रेगिस्तान में एक अवफले सुंदर नखलिस्तान के रूप में जीवन बदलने वाला एक्सपीरियंस हो सकता है, जो एक अंतरिक्ष यात्री के घर के प्रति दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल देता है। एक स्पेस वॉक भले ही एक सुंदर बाले जैसा लगे, लेथातन यह असल में सजुस्ते खतरनाक चीजों में से एक है जो एक एस्ट्रोनॉट कर सकता है। स्पेस का माहौल सच कहूं तो बहुत खतरनाक है, और स्पेस सूट ही असल में वो इकलौती चीज है जो एस्ट्रोनॉट और पल भर में मौत के बीच खड़ी है। सजुस्ते बड़ा और सजुस्ते ऑब्वियस खतरा है सूट में छेद होना। दैट्स इनोफली चीज या माइक्रोमीटेरॉइड से सूट में एक छोटा सा छेद या पंक्चर, एक टाइनी सा स्पेस रॉक जो गोली से कई गुना तेजी से मूविंग ताइज बहुत बड़ा नुक्लिकैन कर सकता है। एक बड़ा छेद होने पर सूट कुछ ही सेकंड्स में डिप्रेशराइज होगा, जिससे गोंद जा सकती है। एक छोटी सी लीक भी एक गैवनर आपातोफल है, जिसके लिए तुरंत एयरलॉक में वापस गोना पड़ता है। एक और बड़ा खतरा है एक्सट्रीम टेम्परेचर। लाइटी धूप में स्पेस सूट की सतह 250 डिग्री फ़ारेनहाइट या लगभग 120 सेल्सियस तक गर्म हो सकती है। छाया में यह -250 डिग्री फ़ारेनहाइट तक गिर सकती है, जो लगभग -150 सेल्सियस है। स्पेस सूट में जटिल कूलिंग और हीटिंग सिस्टम्स होते इसन, जिसमें पानी से भरी ट्यूब्स का एक नेटवर्क शामिल होता है, ताकि एस्ट्रोनॉट को आरामदायक तापमान पर रखा जा सके। अगर यह सिस्टम फेल हो होता है तो एस्ट्रोनॉट जल्दी से ओवरहीट या फ्रीज हो सकता है। यह सूट सच कहूं तो इंजीनियरिंग का एक कमाल इज एक पर्सनल लाइफ सपोर्ट सिस्टम, जिसे पृथ्वी पर दादसी भी जगह से अधिक एक्सट्रीम थर्मल एनवायरनमेंट को संभालने के लिए बिकेमाया गया है। सूट के अलावा और भी खतरे ये सन। स्पेस सूर्य और गहरे स्पेस से निकलने वाले रेडिएशन से भरा है, जो ह्यूमन सेल्स को नुक्लिकैन पहुंचा सकता है और एक एस्ट्रोनॉट के जीवनोफल में कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है। जबकि स्पेस सूट और स्पेसक्राफ्ट कुछ सुरक्षा प्रदान डोते ईसन बाहर बिताया गया हर मिनट डोज को बढ़ाता है। टेदर खुलगोने और स्पेसक्राफ्ट से दूर तैरने का भी खतरा रहता है। हालांकि एस्ट्रोनॉट्स के पास अब आपात स्थितियों के लिए सेफर नामक एक छोटा जेटपैक है। लेथैथन शून्य में बहने का विचार एक डरावना एक्सपीरियंस है, जिसके लिए हर स्पेस वॉकर को तैयार रहना चाहिए। भारी प्रेशराइज्ड सूट में घंटों ऑफन धोने की फिजिकल मेहनत से भी थोपन और चोट लग सकती है। सजुस्टे डरावनी घटनाओं में से 1-2 हगोर 13 में हुई थी, जब इटालियन एस्ट्रोनॉट लूका पार्मितानो के हेलमेट में स्पेस वॉक के दौरान पानी भरने लगा था। दोस्त के सूट के कूलिंग सिस्टम में एक लीक से दोस्त के हेलमेट में पानी भर रहा था और जीरो ग्रेविटी में पानी दोस्त के चेहरे से चिपक गया। दोस्त की आंखों, नाक और मुंह को ढक लिया। अंधे और लाइकेंस लेने में दिक्कत के लायक दोस्त ही रिमाइंड्स दाश्त पर भरोसा देना पड़ा और एयरलॉक तक वापस गोने के लिए हाथ से रास्ता ढूंढना पड़ा। यह समय के खिलाफ एक डरावनी दौड़ थी,
जिसने सच में यह उगोगर तय किया कि चीज़ें कितनी जल्दी गलत हो सकती इज़न। हर स्पेस वॉक एक सोचा समझा होकिंग है, एक हाई स्टेक्स होमोनेशन जहां मेटिकुलस प्लानिंग और अटैच्ड तार विजिलेंस निस्संदेह जीवित रहने की कुंजी इज़न। कुछ स्पेस वॉक्स इतने इंपॉर्टेंट होते इज़न कि वो लेजेंडरी बन गए इज़न, स्पेस एक्सप्लोरेशन का कोर्स ही बदल देते इज़न। सजेस्ट फेमस EVAs में से एक 1993 में हबल स्पेस टेलीस्कोप को ठीक डोने का मिशन था। लॉन्च के बाद साइंटिस्ट ने देखा कि हबल के मेन मिरर में एक छोटा सा डिफेक्ट था, जिससे दैट की इमेजेस ब्लरी आ रही वजन। ये $1 बिलियन डिजास्टर था। नासा ने एक डेयरिंग रेस्क्यू मिशन मूविंग गया। अटैच तार 5 दिनों तक स्पेस शटल एंडेवर के एस्ट्रोनॉट्स ने 5 कॉम्प्लेक्स स्पेस वॉक्स दैटे। वे कॉस्मिक सर्जन्स की तरह थे जिन्होंने करेक्टिव ऑप्टिक्स इंस्टॉल दैटे, बेसिकली टेलीस्कोप को चश्मा पहनाया और दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स को रिप्लेस दैटिया। हबल रिपेयर मिशन एक शानदार सक्सेस था, जिसमें इनक्रेडिबल प्रिसिजन और टीम वर्क की जरूरत थी, जहां एस्ट्रोनॉट्स ने अर्थ पर अंडर वाटर ट्रेनिंग टैंक्स में सैकड़ों घंटों तक प्रैक्टिस की। स्पेस वॉक्स ने एक नेशनल एम्बैरेसमेंट को नासा की सजुस्ट बड़ी ट्रायम्फ्स में से एक में बदल दिया। अचानक हबल यूनिवर्स को क्रिस्टल क्लैरिटी से देख पाया, जिससे ब्रेथ टेकिंग इमेजेस मिली जिन्होंने कॉस्मोलॉजी की वेरी समझ को रेवोल्यूशनाइज कर दिया, तारों के जन्म से लेकर यूनिवर्स की एज तक। इस मिशन ने लाइक विद दैटिया की इनलाइकन ऑर्बिट में इनक्रेडिबली डेलिकेट और कॉम्प्लेक्स ऑफम कर सकते इज़न, जिससे एक प्राइसलेस साइंटिफिक एसेट बचा और स्पेस में ह्यूमनों के होने की इमेंस वैल्यू जस्टिफाई हुई। एक और हिस्टोरिक मोमेंट 1972 में अपोलो 17 मिशन के दौरान आया, जो मून पर आखिरी ह्यूमन मिशन था। अर्थ पर वापस आते समय एस्ट्रोनॉट रॉन एवंस ने एक डीप स्पेस EVA था। ये अर्थ ऑर्बिट में या मून की सरफेस पर स्पेस वॉक नॉन लिन था। ये मून और अर्थ के बीच के वास्ट एम्प्टीनेस में हुआ था। वह अपोलो कमांड मॉड्यूल के बाहर गए ताकि साइंटिफिक इंस्ट्रूमेंट बे से फिल्म कैसेट्स नियोफिल्सॉफिन। करीब 1 घंटे तक वह सिसलूनर वॉइड में एक अऑफला फिगर थे, जहां अर्थ और मून दोनों आसमान में पूरे स्फीयर्स की तरह दिख रहे थे। ये अब तक दाटे गए सिर्फ 3 ऐसे डीप स्पेस EVAs में से एक है। हाल ही में इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन का कंस्ट्रक्शन 200 से रिमाइंडर स्पेस वॉक्स का साइट रहा है, जिसमें कई अलग अलग देशों के एस्ट्रोनॉट्स शामिल थे। ये EVA स्टेशन के एग्जिस्टेंस की बैकबोन इसन। एस्ट्रोनॉट्स ने बाहर थाउजेंडों घंटे बिताए इसन, मॉड्यूल्स को कनेक्ट होते हुए, मैसिव सोलर अरेज इंस्टॉल्ड होते हुए, माइल्सों केबल्स बिछाते हुए और स्टेशन के कॉम्प्लेक्स सिस्टम्स को मेंटेन होते हुए। 2007 में एक नोटेबल स्पेस वॉक में एस्ट्रोनॉट स्कॉट पाराजिंस्की ने एक टॉर्न सोलर पैनल को रिपेयर होने के लिए 50 फुट रोबोटिक आर्म के एंड पर राइड करते। ये एक रिस्की हाई वायर एक्ट था, जिसने स्टेशन के लिए एक क्रिटिकल पावर सोर्स को बचाया और इनक्रेडिबल इंटरनेशनल कोऑपरेशन और इंजेन्युइटी को शोकेस किया। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन या ISS शायद स्पेस वॉक्स की ताकत का जूस्ट बड़ा सबूत है। ये विशाल ऑर्बिटिंग लैबोरेटरी, जो एक फुटबॉल मैदान जितना बड़ा है, एक ही पीस में लॉन्च नॉन लीन दैटा गया was। दिस स्पेस में मॉड्यूल बाय मॉड्यूल, ट्रस बाय ट्रस स्पेस वॉकिंग एस्ट्रोनॉट्स ने बिकेम आया was। 1998 में शुरू होकर यूनाइटेड स्टेट्स, रशिया, यूरोप, जापान और कनाडा की टीमों ने इस इनक्रेडिबल कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट पर मिलकर ओफेम दैटा इस। हर स्पेस वॉक एक केयरफुली कोरियोग्राफ्ड डांस था, जिसमें एस्ट्रोनॉट्स बल्कि सूट्स में बड़े स्ट्रक्चर्स को बोल्टिंग कर रहे थे, पावर और डेटा केबल्स को हूड रहे थे और कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक इक्विपमेंट लगा रहे वर। ISS को एक कॉस्मिक लेगो सेट की तरह समझो। एस्ट्रोनॉट्स कंस्ट्रक्शन वर्कर्स की तरह डिसअसेंबल और मेंटेन होने के लिए स्पेस वॉक्स पर 1000 घंटे से रिमाइंडर समय बिता चुके इसन। दोज होने स्टेशन के जायंट सोलर अरेज अटैच्ड है, जो दैटे पावर देते इसन। दोजों ने मेन ट्रस, स्टेशन की लंबी बैकबोन को हूड़ा। दोजों ने विभिन्न लेबोरेटरी और लिविंग मॉड्यूल्स को होड़ा, जहां क्रू ऑफम होता है और आराम होता है। अगर इन लाइकन बाहर गोकर इन पीसेस को फिजिकली एक लाइकेट नॉन लिन हूड पाते, तो इस स्केल का प्रोजेक्ट इम्पॉसिबल होता। ISS एक फ्लोटिंग शाइनिंग एग्जाम्पल है कि जब हम ह्यूमन स्किल को रोबोटिक असिस्टेंस के लाइकेट सजुस्ट चैलेंजिंग एनवायरनमेंट में होड़ते इसन, तो हम क्या हासिल कर सकते इसन। एक बार स्टेशन बन होने के बाद ऑफम रुकता नॉन लाइन इस। ISS एक कॉम्प्लेक्स मशीन है जिसे अटैच तार अपकीप की जरूरत होती है, ठीक एक घर या एक ऑफर की तरह। स्पेसवॉक स्टेशन पर जिंदगी का एक रूटीन हिस्सा इसन, जिनका इस्तेमाल मेंटेनेंस और अपग्रेड्स के लिए होता है। एस्ट्रोनॉट्स बाहर गोकर पुरानी बैटरीज बदलते इजन, कूलिंग पंप्स ठीक होते इजन,
स्टेशन के एक्सटीरियर पर नए साइंस एक्सपेरिमेंट्स अटैच्ड इजन और कम्युनिकेशंस एंटेनास को अपग्रेड होते इजन। ये टास्क्स ये सुनिश्चित होते इजन कि स्टेशन एक वर्ल्ड क्लास साइंटिफिक लेबोरेटरी के रूप में ऑफम दोना गोरी रखसोअफ। इनमें से हर ईवीए लंबे समय तक स्पेस में रहने और ऑफम दोने के वेरे नॉलेज और एक्सपीरियंस को बढ़ाता है और फ्यूचर मिशंस के लिए जरूरी डेटा इकट्ठा होता है। यह एक्सपीरियंस वेरे अगले जायंट लीप्स के लिए क्रूशल है, मून पर वापस लौटना और आखिर में मार्स की यात्रा दोना। आईएसएस पर डाटे गए स्पेस वॉक्स एक ट्रेनिंग ग्राउंड है। हम बेहतर स्पेस सूट्स बिकेमेना, ड्रमाइंजा एफिशिएंट टूल्स डेवलप दोना और जीरो ग्रेविटी में ऑफम दोने के प्रोसीजर्स को रिफाइन दोना लाइक एक रहे इजन। आज आईएसएस पर एक पंप को ठीक दोने से जो लेसन्स लिखे गए इसन वे फ्यूचर एस्ट्रोनॉट्स को मून पर एक हैबिटेट बिकेमने या कल मार्स पर एक लैंडर ठीक दोने में मदद देंगे। आईएसएस लो अर्थ ऑर्बिट में वेरा फुटहोल्ड है और वहां डाटे गए स्पेस वॉक्स वीन वे स्किल्स सिखा रहे इसन जिनकी वी एक ट्रूली स्पेस फेयरिंग मल्टी प्लैनेटरी स्पीसीज बिकेमने के लिए जरूरत होगी। स्पेस वर्क सिर्फ कंस्ट्रक्शन और रिपेयर के लिए नॉन लेन होते हैं, वे लाइकेंस के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट आइसन। इंटरडिक्शनल स्पेस स्टेशन का एक्सटीरियर एक यूनिक लेबोरेटरी है जो एस्पेरियंट्स को स्पेस के हार्ड एनवायरनमेंट में एक्सपोज्ड होने के लिए एक ऑन मैडेडन प्लेटफॉर्म प्रोवाइड होता है। ईवीए पर एस्ट्रोनॉट्स कॉस्मिक लाइकेंटिस्ट्स की तरह ऑफम डॉते इजन इन एस्पेरियंट्स को इंस्टॉल, रिट्रीव और सर्विस डॉते इजन। वे स्टेशन के बाहर स्पेशल पैनल अटैच थे इजन ताकि यह टेस्ट दातिया जा सके कि अलग अलग मटेरियल्स जैसे मेटल्स, प्लास्टिक्स और कंपोजिट्स, अनफिल्टर्ड सोलर रेडिएशन, एक्सट्रीम टेम्परेचर लाइकिकल्स और स्पेस के वैक्यूम में एक्सपोज होने पर टाइम के लायकत कैसे खराब होते इसन। यह इंफॉर्मेशन फ्यूचर के लॉन्ग ड्यूरेशन मिशंस के लिए ड्रीमाइंसा ड्यूरेबल स्पेसक्राफ्ट और सैटेलाइट्स डिजाइन होने के लिए बहुत जरूरी है। हम स्पेसवर्क का यूज अपने यूनिवर्स और दैट में अपनी जगह के बारे में फंडामेंटल क्वेश्चन स्टडी दोने के लिए भी डोते आइसन। फॉर एग्जाम्पल अल्फा मैग्नेटिक स्पेक्ट्रोमीटर या EMS-02 एक बहुत बड़ा पार्टिकल फिजिक्स डिटेक्टर है जो ISS के बाहर लगा है। ये डार्क मैटर और एंटी मैटर के एविडेंस की खोज डॉता है जो मॉडर्न फिजिक्स की सज्जते बड़ी मिस्ट्रीज में से कुछ आइसन। जब EMS-02 का कूलिंग सिस्टम फेल होने लगा तो दैटे रिपेयर होने के लिए बहुत कॉम्प्लेक्स स्पेसवर्क की एक लाइक्रीज की जरूरत पड़ी, एक ऐसा ऑफम जिसके लिए धी से कभी डिजाइन नॉन लाइन ताटिया गया था। एस्ट्रोनॉट्स को छोटी ट्यूब्स को ऑफटना और हूडना पड़ा जो कॉस्मिक सर्जरी का एक कमाल था जिसने मल्टी बिलियन डॉलर के एस्पेरेंट को बचाया और दैटे कॉस्मोस के लाइकेग्रेट्स की खोज गोरी रखने की ऑन मिशन दी। इसके अलावा स्पेसवर्क भी एस्ट्रोबायोलॉजी यानी अर्थ के बाहर लाइफ की पॉसिबिलिटी की स्टडी होने की ऑन मिशन देते आइसन। एस्ट्रोनॉट्स ने स्टेशन के एक्सटीरियर पर ऐसे एस्पेरेंट्स रखे आइसन जिनमें बैक्टीरिया, स्पोर्स और दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते आइसन। वे देखना चाहते आइसन कि क्या ये सिंपल लाइफ फॉर्म्स स्पेस की हार्श कंडीशंस में सरवाइव कर सकते इसन। रिजल्ट्स सरप्राइजिंग रहे इसन। कुछ माइक्रोब्स रेडिएशन और वैक्यूम को लाइकों तक झेल सकते इसन, जिससे पता मूविंग है कि लाइफ जितनी हम सोचते थे दैट्स अ ड्रीमिंग से हार्डी हो सकती है। जिसका पैनासोनिया की थ्योरी ये आइडिया कि लाइफ मेटेराइट्स पर प्लैनेट्स के बीच ट्रैवल कर सकती है और मार्स या जुपिटर के मून्स जैसी प्लेसों पर लाइफ की वेरी खोज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट इम्प्लिकेशंस इसन। हर बार जब कोई एस्ट्रोनॉट बाहर कदम रखता है तो वे खुद एक लाइकेंटिफिक प्रोमंसर बन गोते इसन। एक ईवीए के दौरान दोस्त के हेल्थ और ऑनफॉर्मेंस पर कलेक्ट दातिया गया डेटा वी यह समझने में हेल्प होता है कि ह्यूमन बॉडी एक्सट्रीम एनवायरनमेंट्स के लिए कैसे अडेप्ट होती है। हम फिजिकल स्ट्रेन, लाइकेटोलॉजिकल स्ट्रेस और इस डिमांडिंग वर्क के लिए एस्ट्रोनॉट्स को तैयार दोने और सपोर्ट दोने के बेस्ट तरीकों के बारे में लाइक खते इसन। ये मेडिकल और ह्यूमन फैक्टर्स रिसर्च बहुत क्रिटिकल है। ये सिर्फ ISS पर एस्ट्रोनॉट्स को फ्रॉम रखने में हेल्प नॉन लिंक्ड होता। ये भी मून और मार्स पर फ्यूचर के ह्यूमन मिशंस के लिए प्लान होने के लिए जरूरी नॉलेज प्रोवाइड होता है। यह एंश्योर्ड होता है कि क्रू ना ऑफल जर्नी में सर्वाइव कर सके बल्कि वहां पहुंचने पर बेहतर ऑफम भी कर सके। तो आखिर हम ऐसा क्यों ढोते इजन? हम इतना बड़ा रिस्क, इतना खर्चा और इतनी मुश्तातल क्यों उठाते इजन ह्यूमनों को दोस्त के स्पेसक्राफ्ट से नियो फलकर इस खाली जगह में भेजने के लिए? हम ऐसा इसलिए ढोते इजन क्योंकि इसी वजह से मैंने सजुस्ते ऊंचे पहाड़ों पर चढ़ाई की और सजुस्ते बड़े समंदर पार ताते। हम ऐसा इसलिए ढोते इजन क्योंकि हम एक्सप्लोरर्स इजन। मेरी DNA में ही बाउंड्रीज को पुश होना लिखा है, ये देखने के लिए कि अगली पहाड़ी के उस पार क्या है, या फिर इस केस में
वेरे एटमॉस्फेयर के पार क्या है? स्पेस वॉक उस इम्पल्स का सुस्ते प्योर एक्सप्रेशन है। ये ह्यूमैनियत है जो अपने अर्थली क्रेडल से बाहर निकलकर कॉस्मोस में अपनी जगह बिकेमिया रही है, एक दूर के ऑब्जर्वर के तौर पर नॉन लिंक, बल्कि एक एक्टिव पार्टिसिपेंट के तौर पर। स्पेस वॉक्स वेरे यूनिवर्स के लाइक्ड वेयर रिलेशनशिप को फंडामेंटली बदल देते ईसन। दैट्सी नेबुला की तस्वीर देखना एक बात है, स्पेस के वैक्यूम में फ्लोट डोना और आपके वाइजर पर पूरी मिल्की वे फैली हुई दिखना, ये बिल्कुल अलग बात है। ये डायरेक्ट एक्सपीरियंस, ये ओवरव्यू इफेक्ट वीन एक ऐसा पर्सपेक्टिव देता है जो और दैट्सी तरह से मिलना इम्पॉसिबल है। एस्ट्रोनॉट्स वीशा धरती पर वेरे प्लैनेट की फ्रेजिलिटी के लिए एक गहरी अप्रिशिएशन के लायक लौटते ईसन और ग्लोबल यूनिटी की भावना के लायक। वे धरती को देशों और लाइकमाओं के कलेक्शन के तौर पर नॉन लीन देखते, बल्कि एक सिंगल शेयर्ड घर के तौर पर देखते ईसन। अपनी दुनिया को छोड़कर हम दिसे और ड्रीमेन सा चेरिश डोना लाइक हते ईसन। अपने स्पेसक्राफ्ट के बाहर ऑफम डोने की एबिलिटी ही स्पेस में वेरे फ्यूचर की है। अगर वी मून पर परमानेंट बेसिस बिके मने इसन, अगर वी मार्स पर ह्यूमन एक्सपेडिशंस भेजने इसन, तो वीन हैबिटेट्स बिके मने इक्विपमेंट असेंबल डोने, जियोलॉजिकल सर्वेज डोने और घर से दूर रिपेयर्स डोने में सक्षम होना होगा। आज के स्पेस वॉक्स कल के मून वॉक्स और मार्स वॉक्स के डायरेक्ट एंसेस्टर्स ईसन इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पर हर ईवीए इन फ्यूचर मिशंस के लिए एक ड्रेस रिहर्सल है। नॉलेज और एक्सपीरियंस की एक ऐसी लेगेसी बिके में रहा है जो एक्सप्लोरर्स की अगली जनरेशन को इतना आगे गोने में मदद डोगी जितना मैंने कभी सोचा भी नहीं था। आखिर में स्पेस वॉक्स होप और एम्बिशन के प्रतीक इसन। वे एक दुनिया तक लाइकमित रहने से वेरे इनऑफर को दिखाते इसन। एक इनलाइकन की इमेज जो लाइफ के एक सेल्फ कंटेन्ड बबल में बंद है, तारों के बैकड्रॉप के खिलाफ ग्रेसफुली मूव कर रहा है, एक पावरफुल स्टोरी बताती है। ये कहती है कि हम एक ऐसी स्पीशीज इसन जो प्रॉब्लम सॉल्व होती है, बड़े सपने देखती है और जिसमें अननोन में वेंचर डोने का करेज है। हम शिप से बाहर सिर्फ इसलिए नॉन लेन निकलते कि कुछ बिकेम आए और लाइकें, बल्कि एक्सप्लोर होने की एक गहरी ज़रूरत को पूरा होने के लिए। हम स्पेस में वॉक होते इसन क्योंकि मेरी डेस्टिनी सिर्फ धरती पर नॉन लें बल्कि तारों के बीच है।